हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। सो इस वीडियो में डिसीज्ड वॉर ऑफ द अनडेड गॉड्स कॉमिक पार्ट 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लो, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि डार्कसाइड पूरी यूनिवर्स में एंटी लाइफ वायरस फैलाने में लगा हुआ है और उसके साथ न्यू जेनेसिस के गॉड्स भी हैं, एंटी लाइफ इक्वेशन के एजेंट या फिर ज़ॉम्बी बन चुके हैं जो कि यूनिवर्सल लेवल पर एंटी लाइफ वायरस फैला रहे हैं। और सुपर हीरोज की एक यूनिवर्सल मीटिंग भी रखी गई है और वायरस के खाली वैक्सीन होना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि जस्टिस लीग और सुपर हीरोज ज़ॉम्बी गॉड से लड़ने वाले हैं। सो भाई लोग, एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डिसीज्ड वॉर ऑफ द अनडेड गॉड्स पार्ट 4। सो पार्ट 4 शुरू होता है। हम देखते हैं बैटमैन, नाइटविंग और टिम ड्रेक के रॉबिन को, जो कि एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी अल्फ्रेड एक एक करके तीनों को अपनी शॉटगन से मार देता है और अल्फ्रेड ऐसा करने के बाद बहुत ज़्यादा सैड होता है। यहाँ बैटमैन, नाइटविंग और रॉबिन की लाश उसके सामने पड़ी हुई होती है और अल्फ्रेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख में होता है। तभी मरे हुए बैटमैन की आंखें खुलती हैं और वो अल्फ्रेड से कहता है, अल्फ्रेड तुमने ऐसा क्यों किया। तभी मरा हुआ रॉबिन भी उठकर अल्फ्रेड से कहता है, अल्फ्रेड तुमने हमें क्यों मार दिया। पास में मरा हुआ नाइटविंग भी यही कहता है। इसके बाद बैटमैन, नाइटविंग और रॉबिन तीनों मिलकर अपनी गूंजती हुई आवाज में अल्फ्रेड से कहते हैं, क्यों अल्फ्रेड क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी होता ही है, अचानक से अल्फ्रेड की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि यहाँ के अल्फ्रेड तो एक डरावना सपना देख रहा था। यहाँ हम लेस्ली को देखते हैं जिसने अल्फ्रेड को नींद से जगाया होता है। यहाँ अल्फ्रेड ये डरावना सपना देखने के बाद इमोशनल होकर रोने लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये अल्फ्रेड की लाइफ का एक डरावना सच है, जिसमें अल्फ्रेड ने बैटमैन, रॉबिन और नाइटविंग को अपने हाथों से मारा था जब वो ज़ॉम्बी बन गए थे। और अल्फ्रेड का ये डिसीजन अल्फ्रेड को आज भी मेंटली डिप्रेस करता है, इसलिए यहाँ पर हम अल्फ्रेड को रोता हुआ देखते हैं। लेस्ली अल्फ्रेड के साथ रिसेंटली रिलेशनशिप में आई है, तो वो अल्फ्रेड के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव है। खैर, तभी यहाँ पर डेमियन वेन पहुँचता है, जो यहाँ पर अल्फ्रेड को बताने आया होता है कि वो और सभी सुपर हीरोज गार्डियंस ऑफ ओआ से मिलने जा रहे हैं। वहाँ पर सुपर हीरोज की एक यूनिवर्सल मीटिंग रखी गई है। यहाँ अल्फ्रेड डेमियन को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि अल्फ्रेड ने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। पर यहाँ डेमियन रुक नहीं सकता, क्योंकि उसके कंधों पर बैटमैन की लेगेसी है। तो डेमियन अल्फ्रेड से कहता है, एंटी लाइफ वायरस पूरी यूनिवर्स में फैल रहा है, अगर हमने इस वायरस को नहीं रोका तो कोई भी जगह सेफ नहीं रहेगी, हमें इस वायरस को रोकना ही पड़ेगा। तभी यहाँ सुपरबॉय पहुँचता है, जो डेमियन से कहता है, डेमियन अब हमें चलना होगा। इसके बाद सभी सुपर हीरोज गार्डियंस के प्लेनेट ओआ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम पहुँचते हैं द प्लेनेट अल्मेरेक पर। यहाँ के लोगों को अल्मेरेकियन भी कहा जाता है और ये लोग पैदा ही वार लड़ने के लिए होते हैं। इनका नेचर मिलिट्री टाइप का होता है। तभी यहाँ पर होता ही है, यहाँ पर पोर्टल या ब्लैक बूम ट्यूब ओपन होती है, जिसे डूम ट्यूब भी कहते हैं, जो कि इन्फेक्टेड मदर बॉक्स से ओपन होती है। सो इसके बाद डूम ट्यूब से बहुत सारे ज़ॉम्बी गॉड्स निकलने लगते हैं, जो प्लेनेट अल्मेरेक पर हमला कर देते हैं और ये सभी ज़ॉम्बी गॉड्स यहाँ पर खूना खच्चर फैलाना शुरू कर देते हैं। अल्मेरेक प्लेनेट के वॉरियर्स सीधा ज़ॉम्बी गॉड से लड़ रहे हैं, जिसमें उनके जीतने के चांस बहुत कम है, पर फिर भी अल्मेरेक वॉरियर्स अपने प्लेनेट के लिए लड़ते रहते हैं। यहाँ पर हम इस प्लेनेट के वॉरियर्स मैक्सिमा और प्राइमा को देखते हैं, जिनकी पावर्स लगभग सुपरमैन के बराबर की हैं, तो इसीलिए ये दोनों ज़ॉम्बी गॉड्स को अच्छी खासी टक्कर देती हैं। पर तभी यहाँ पर डार्कसाइड की ओमेगा बीम दिखाई देती है, जो प्राइमा को लगती है और वो ओमेगा बीम प्राइमा के आर पार हो जाती है और वो भी सभी ज़ॉम्बीज की तरह ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद मैक्सिमा, जिसके पास लगभग सुपरमैन जितनी पावर्स हैं, वो भी ज़ॉम्बी गॉड्स के सामने कुछ नहीं कर पाती और वो भी एंटी लाइफ की एजेंट या फिर ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद यहाँ हम ज़ॉम्बी डार्कसाइड को देखते हैं, जिसके पास येलो लैंटर्न रिंग है और वो सभी ज़ॉम्बी गॉड्स को लीड कर रहा है। या फिर डार्कसाइड भी एंटी लाइफ इक्वेशन का एजेंट बन चुका है। डार्कसाइड के बगल में हम ज़ॉम्बी सुपरगर्ल को भी देखते हैं। खैर, यहाँ इतने सारे ज़ॉम्बी गॉड्स देखने के बाद मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगले पार्ट्स में बहुत ज़्यादा भौकाल मचने वाला है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम पहुँचते हैं गार्डियंस के प्लेनेट ओआ पर।
जहाँ पर गार्डियंस ने एक यूनिवर्सल मीटिंग रखी है और यहाँ पर यूनिवर्स के सभी ग्रीन लैंटर्न्स भी पहुँच चुके हैं, जिनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा है। यहाँ इस मीटिंग में जस्टिस लीग भी पहुँच चुकी है, साथ में एरिस भी आया है जो कि गॉड ऑफ वार है। यहाँ एक गार्डियन सभी से कहता है एंटी लाइफ इक्वेशन पूरे यूनिवर्स में फैल रही है, 12 प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं जिसमें हमने 100 बिलियन से ज्यादा लोग खो दिए हैं और 7 प्लैनेट्स अब टारगेट बन चुके हैं। ये सब कहने के बाद वो गार्डियन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कहता है कि वो लोग इन सभी इन्फेक्टेड प्लेनेट को वाइप आउट करने वाले हैं या पूरी तरह से नष्ट करने वाले हैं, जिससे एंटी लाइफ वायरस पूरे यूनिवर्स में ना फैले। गार्डियंस की ये बात सुन के सुपरमैन गार्डियन से कहता है हमारे पास वायरस का क्योर है, हम उन्हें बचा सकते हैं। यहाँ पर ब्रेनएक भी गार्डियंस का सपोर्ट करता है कि इन्फेक्टेड प्लेनेट को वाइप आउट कर देना चाहिए, जिससे कि वायरस फैलना कम हो सके। खैर यहाँ सुपरमैन गार्डियन से सीधा कहता है कि वो इन्फेक्टेड प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने नहीं देगा, क्योंकि उसके पास वायरस की वैक्सीन है, वो लोग उन्हें बचा सकते हैं। ये सुन के वो गार्डियन सुपरमैन से कहता है तुम अकेले हमारे काम को नहीं रोक सकते। गार्डियन की ये बात सुन के पूरी जस्टिस लीग कहती है कि सुपरमैन अकेला नहीं है। इधर से जस्टिस लीग गार्डियन से लड़ने को तैयार हो जाती है और गार्डियंस के साइड से ग्रीन लैंटर्न्स भी आ जाते हैं। ऐसा लगता है अब जस्टिस लीग और गार्डियंस के बीच एक वॉर शुरू होने वाला है। खैर तभी काइल रेनर नाम का ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन और गार्डियंस को रोकते हुए कहता है वहाँ ज़ॉम्बी गॉड्स यूनिवर्स में वायरस फैला रहे हैं और तुम यहाँ पर लड़ने में लगे हुए हो, शांति से बात कर लो। तभी वो गार्डियन शांति से सुपरमैन से कहता है सुपरमैन तुम्हें यहाँ ओवा पर डिटेन करके रखा जाएगा, हम तुम जैसे पावरफुल बीइंग को ज़ॉम्बी बनने नहीं दे सकते, तुम्हें खुला छोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। और ये कहने के बाद वो गार्डियन सुपरमैन को अपनी पावर से कैद करने लगता है। पर तभी सुपरमैन उस लैंटर्न सीट को तोड़ता हुआ उस गार्डियन के फेस पर एक पंच मारता है, जिससे वो गार्डियन एक पंच में ही वहां पर नॉक हो जाता है। सुपरमैन के इस पंच को देखकर एक ग्रीन लैंटर्न बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है बस एक पंच ने गार्डियन को नॉक कर दिया। खैर इसके बाद ग्रीन लैंटर्न और जस्टिस लीग के बीच एक वॉर या फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ हम पास में एरिस को देखते हैं जो कि ये फाइट देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि एरिस गॉड ऑफ वार है, उसकी पावर्स वॉर या फाइट वगैरह से ही बढ़ती हैं। कहने का मतलब यह है एरिस यहाँ पर फुल मजे ले रहा है। इधर जस्टिस लीग और ग्रीन लैंटर्न्स के बीच फाइट चल रही होती है, जिसमें लैंटर्न्स सुपरबॉय को दबोच लेते हैं और सुपरमैन लैंटर्न्स पर अपनी हीट विजन से अटैक करता है और यहाँ बैटमैन भी लैंटर्न से फाइट कर रहा होता है। तभी बैटमैन सूट के एक डिवाइस की मदद से बैटमैन को पता चलता है कि वो सभी लोग मेंटली मैनिपुलेट हो रहे हैं, उनके इमोशंस खुद के कंट्रोल में नहीं हैं, सभी की पल्सेस बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं। सो इसके बाद बैटमैन एरिस की ओर देखता है जो एक किनारे पर शांति से खड़ा हुआ होता है। बैटमैन एरिस पर शक करते हुए कहता है तुम हमें मैनिपुलेट कर रहे हो गॉड ऑफ वॉर, जिसके जवाब में एरिस बैटमैन से कहता है मैंने तो सिर्फ आग में घी डाला है। ये सुनकर बैटमैन एरिस से कहता है इसे रोको। तभी पीछे से एक रहस्यमयी आदमी की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो रहस्यमयी आदमी एरिस से कहता है एरिस शायद तुम्हें बैटमैन की बात सुननी चाहिए और मैं तुम्हें सुपरमैन को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये सुनकर एरिस भी चौंक जाता है। इसके बाद हम उस रहस्यमय आदमी के फेस को देखते हैं जो कि एक 5th डायमेंशनल इम्प है। इस आदमी को देखकर ग्रीन एरो कहता है व्हाट द फक और सुपरमैन के मुंह से ये आवाज निकलती है मिक्सी पटलक। खैर डीसी कॉमिक्स में मिक्सी पटलक 5th डायमेंशनल इम्प है। इसके बाद रियलिटी रैप करने की पावर्स हैं, मतलब रियलिटी को चेंज कर सकता है और कॉमिक्स में ये सुपरमैन का विलेन है। इसे सुपरमैन को परेशान करने में काफी ज्यादा मजा आता है। खैर इसी क्लिफ हैंगर पर डिसीज्ड वॉर ऑफ द अनडेड गॉड्स का पार्ट 4 एंड हो जाता है और इस कॉमिक के अगले पार्ट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि ये डिसीज्ड कॉमिक के फाइनल पार्ट्स चल रहे हैं। सो अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। और इस पार्ट के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हो। खैर अब मिलते हैं इस कॉमिक के पार्ट 5 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।